जय श्री कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी फरवरी माह जो है 2026 का प्रेम जीवन में क्या स्थिति लेकर आ रहा है, कौन कौन से ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, उसे हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्ममंथन वाला समय बन रहा है। ये जो महीना है रिश्तों को की क्लैरिटी आपके सामने लेकर आएगा, सिद्ध करेगा कि कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा रिश्ता गलत है। यह महीना केवल भावनाओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके प्रेम, विवाह, आकर्षण, दूरी, आपकी जो प्रतिबद्धता है, यहाँ तक कि मोह भंग तक के अनुभवों को भी स्पष्ट करेगा। देखिए, कुंभ राशि वाले होते क्या हैं बेसिकली, उनके स्वभाव की अगर हम बात करें, वो स्वतंत्र होते हैं, विचारशील होते हैं, भावनात्मक रूप से थोड़े डिटैच जरूर माने जाते हैं। लेकिन इस महीने ग्रहों की जो स्थिति है आपको भीतर से झंझोर कर ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आप रिश्तों में वास्तव में क्या चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और किस हद तक आप उस रिश्ते में देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर देखिए, आपकी डिजायर्स बहुत ज्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस चाहिए होता है कि आप अगर उस रिश्ते से कुछ मांग रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज्यादा है, आपकी डिजायर्स जो भी है, तो सामने वाले व्यक्तित्व का जो सामने वाला व्यक्ति है, जो ये पार्टनर है, अगर आप रिलेशनशिप में है, तो उस व्यक्ति की भी कुछ डिजायर्स होंगी, उस व्यक्ति की भी कुछ उस रिश्ते को लेकर एक्सपेक्टेशन होंगी। तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना इस महीने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन का कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को गहराई से चोट भी पहुंचा सकता है और गहराई की तरफ भी लेकर जा सकता है। देखिए, फरवरी 2026 में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माह के मध्य से अंत तक कुंभ राशि में भारी ग्रह संयोग बन रहा है। पहले मकर राशि यानी आपके 12वें भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, फिर आपके लग्न में पंचग्रही योग बन रहा है। तो यहाँ पर राहु का कुंभ राशि यानी आपके लग्न में होना, शनि का मीन राशि में, गुरु का मिथुन में वक्री होना, केतु का सिंह में स्थित होना, और जैसे मैंने बताया सूर्य, अस्त मंगल, शुक्र और अस्त बुध का एक एक करके कुंभ में प्रवेश करना मकर राशि से। तो यहाँ पर ये सारी स्थितियां प्रेम जीवन में साधारण परिणाम नहीं देगी। ये महीना बहुत से लोगों के लिए निर्णय का महीना बन सकता है। ग्रहों की स्थिति की जैसे मैंने आपको बात की, यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है कि आपके पंचम भाव में है, एकादश भाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पर पुराने वादों की याद आपके सामने आ सकती है, अधूरी भावनाएं पुनः जागृत हो सकती है। साथ ही केतु जो सिंह राशि में है यानी आपके सप्तम भाव में है, तो पार्टनरशिप या वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं वैराग्य, दूरी और मौन मौन स्थिति का योग आपके लिए बन रहा है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि शनि देव भी जो है वो दूसरे भाव में है, वाणी के भाव में है, तो वाणी, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा पर भी उनकी स्थिति की वजह से दबाव बन रहा है। राहु जरूर कुंभ में बैठ के, लग्न में बैठ के आपको आकर्षण दे रहे हैं, असामान्य रिश्ते भी दे सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, अचानक फैसलों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं, स्पेशली जो चतुर्ग्रही होगा योग, उसके बाद जब पंचग्रही योग आपके लग्न में होगा और जो कण सूर्य ग्रहण आपके लग्न में होगा, कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान और अहम के साथ प्रेम को टकराव की स्थिति में लेकर आ सकता है। यहाँ पर मंगल तीव्र के भी रहेंगे, क्योंकि पहले वो उच्च के रहेंगे 23 तारीख तक, फिर वो जब 23 से आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, अस्त अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे, शत्रु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। स्पेशली बात करें अगर मैरिड लोगों के बारे में, यहाँ पर देखिए डिटैचमेंट की थोड़ी सी इंक्लाइनेशन पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवहार होगा, जो पर्सनालिटी होगी, वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग बन जाएगी। आप अपने पार्टनर की बातों को समझने के बजाय आप उनसे बोलेंगे कि मैंने ये बोला है तो आपको ये करना चाहिए, ये समझना चाहिए, बिना ये समझे कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। तो यहाँ पे समझ का विकास करना और उसके साथ आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आपने डोमिनेट बहुत ज्यादा करने का प्रयास किया तो रिश्ते में कड़वाहट और ज्यादा बढ़ सकती है, गहराई तक जा सकती है, जिसको ठीक करना आगे जाके मुश्किल हो सकता है। ये जो महीना है अचानक खिंचाव का है, रहस्यमय रिश्तों को भी ये महीना जन्म दे सकता है। तो देखिए, समझते हैं हम ग्रहों की स्थिति पे अभी
बात की है, अब हम एक एक करके समझेंगे विवाहित या सिंगल जातक या जो रिलेशनशिप है उनके जीवन में ये फरवरी का माह क्या लेकर आ रहा है। देखिए दर्शकों, विवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्योंकि सिंह राशि है सप्तम भाव में, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य पहले मकर राशि में रहेंगे, वो आपका 12वां भाव है, फिर वो लग्न में प्रवेश कर जाएंगे 12 फरवरी को। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है वैवाहिक जीवन में दूरी बढ़ा सकती है, संवाद की कमी दे सकती है और मैं और तुम की भावना को भी यहाँ पर बढ़ा सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीना भावनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग हो सकता है। यहाँ पर चैलेंजेस भी थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। जीवन साथी आपको ये महसूस करा सकते हैं कि आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की, कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव और जिम्मेदारियों की वजह से तनाव को प्रेम पर हावी कर सकती है। जो लोग लंबे समय से विवाह में हैं उनके लिए फरवरी 2026 रिश्ते की नींव को परखने वाला समय भी हो सकता है। यदि रिश्ते में सम्मान नहीं है तो ये महीना आपको थोड़ा सा डिटैच कर सकता है। यहाँ पर अगर सम्मान है तो मैच्योरिटी आएगी और समझौते के साथ साथ भी आप समझ पाएंगे कि आखिर ये रिश्ता चल क्यों रहा है। सम्मान है, मैच्योरिटी है तो ये रिश्ते की गहराई बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने अथॉरिटी टोन रखा, आपने डोमिनेट किया तो दूरी बढ़ जाएगी और ठंडापन भी बढ़ जाएगा रिश्ते में। यहाँ पर ग्रहण के प्रभाव से विवाहित जातकों को वाणी और अहम पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बहुत छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। अब सिंगल कुंभ राशि वालों के लिए बात करूं तो महीना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। यहाँ पर राहु आपके लग्न में है, शुक्र भी लग्न में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी, जैसे मैंने बताया कि बहुत आकर्षक बन सकती है, मैग्नेटिक बन सकती है। इसी वजह से बहुत से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे जुड़ाव महसूस करना चाहेंगे, बहुत तेजी से आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, स्पेशली ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू या आपके प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू। लेकिन यहाँ सावधानी आवश्यक है क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है, जो आपकी प्रभाव है समग्र रूप से, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा अपनी इंटेंशंस में। जल्दबाजी में विवाह या प्रतिबद्धता या कमिटमेंट, ऐसे निर्णय लेने से इस महीने बचे। मार्च के बाद आपको स्थिति थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिखेगी। जो जातक हमारे रिलेशनशिप में है, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये जो महीना है इसमें प्रेम संबंधों में गलतफहमियां थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। पुराने मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, आपको लगेगा वो जो पुराना मुद्दा था उसमें बातचीत अधूरी रह गई है, उसको दोबारा से समझ के उसको क्लियर करना, क्लोजर देना जरूरी है। मन में बात दबा कर रखने की प्रवृत्ति इस समय बढ़ सकती है जो रिश्ते को नुकसान दे सकती है। यदि आप रिलेशनशिप में है तो इस महीने कम्युनिकेशन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। आप बहुत कुछ कहना चाहेंगे लेकिन शब्द सही नहीं निकल पाएंगे, यह व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, आपके शब्दों का जो अर्थ है वो नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर पुराने मित्रों या पुराने प्रेम संबंधों को भी पुनः सक्रिय होने की स्थिति बन रही है। कोई एक अचानक मैसेज कर सकता है या यादों के रूप में भी लौट सकता है। इससे वर्तमान रिश्ते में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि बड़े निर्णय की तरफ आपको लाइफ लेकर जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल, एक स्थिरता वाला डिसीजन ले तो वो महीने के उत्तरार्ध में ही ले। ये जो समय है, ये जो महीना है, गहरा और जुनूनी आपको बना सकता है। आकर्षक तो बना ही रहा है लेकिन ये जो भ्रम है वो भी उतना ही बढ़ रहा है। तो आप चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से अगर आपका रिश्ता मजबूत हो तो सोच समझकर संयम के साथ आगे बढ़े। अब जो जातक हमारे इस महीने ब्रेकअप झेल चुके हैं या ब्रेकअप की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए देखिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति अलगाव की भावना को वैसे ही बढ़ा रही है। यदि किसी रिश्ते में लगातार शक है, दूरी है, तो यहाँ पर ये महीना जो है ब्रेकअप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है। स्पेशली 12 से 20 फरवरी के बीच में ब्रेकअप की स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो रिश्ता इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो फीलिंग है थोड़ा देर से समझ में आएगी लेकिन आपको आएगी। यहाँ पर हीलिंग और आत्मविश्लेषण आपके लिए सबसे मजबूत आधार स्तंभ होंगे इस कड़वाहट से, इस इमोशनल टर्मोइल से निकलने का। यहाँ पर ये देखिए कि आपको जो वक्री ग्रह हैं, गुरु वक्री जो पंचम भाव में, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि गलती कहाँ हुई है और आप उससे क्या सीख पाए हैं। हालांकि भावनात्मक उतार चढ़ाव काफी रहेगा, पुराने रिश्ते की याद भी बार बार परेशान कर सकती है, लेकिन ये जो समय है आपको मजबूत बनाने के लिए है।
फरवरी के अंत तक आप मानसिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए हमारे मकर राशि के जातक, यहाँ पर क्योंकि लग्न के ऊपर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, 12वें भाव के ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो किसी विदेशी व्यक्ति या स्थान जो बहुत दूर रहता है व्यक्ति, उसके साथ आपके संबंध के प्रभाव भी बन रहे हैं, यानी उनके साथ कनेक्शन भी आपके बढ़ रहे हैं, आकर्षण भी बढ़ सकता है, लेकिन ये आकर्षण स्थायी नहीं है। तो ये समझिए कि जो इंक्लाइनेशन आया है, आकर्षण आया है उस व्यक्तित्व के प्रति, वो किस वजह से आया है। यहाँ पर आपका आत्मनियंत्रण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको ये समझना पड़ेगा आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बजाय उस रिश्ते की तरफ क्यों आकर्षित हुए हैं। तो यहाँ पर यह समझ के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सच्चाई यहाँ पर सामने आएगी, झूठ या दोहरे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, ये आपको साफ साफ समझने की जरूरत होगी। देखिए, ये ग्रहों की स्थिति का प्रभाव है फरवरी 2026 में। हमारे जो कुंभ राशि के जातक है, फरवरी 2026 में प्रेम जीवन को संतुलित करने के लिए कुछ आसान उपाय कर सकते हैं, ताकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी संतुलित हो और उसी के प्रभाव से आपका प्रेम जीवन भी संतुलित रहे। आप क्या कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों की आराधना कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ शनिवार को शनि मंत्र का जाप करना और वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो महीना है, यहाँ पर कोशिश करें कि आप हरे रंग का प्रयोग थोड़ा सा कम करें। यहाँ पर सफेद रंग को आप थोड़ी प्राथमिकता दे सकते हैं। ये जो आसान से उपाय है करके आप अपने प्रेम जीवन को थोड़ा सही संतुलन दे सकते हैं। देखिए, वैसे ही फरवरी 2026 का जो प्रेम जीवन है, सच्चाई का आईना दिखाने वाला महीना आपके लिए बन रहा है। आपको ये समझाएगा, सिखाएगा कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी भी है। यहाँ पर जो रिश्ते सही हैं वो इस परीक्षा से मजबूत होकर निकलेंगे, और जो केवल इल्यूजन पर टिके हैं या केवल सतही हैं वो टूट भी सकते हैं। यहाँ पर ग्रह आपको समझा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, डिसीजन आपको लेना होगा। अगर आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम दर्शकों।